हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन जब तक आप जीवन परिचय लिखने का ट्रिक नहीं जानोगे तब तक आपके 2 नंबर कटे जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप 10th या 12th में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जीवन परिचय है लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया जीवन परिचय तो एग्जामिनर चाहे जिस भी मिजाज का हो, चाहे जिस विचारधारा का हो, अगर उसके सामने ऐसी लिखी कॉपी जाती है तो वो मजबूर हो जाएगा आपको पूरा का पूरा नंबर देने पर। यहीं पे बच्चों का नंबर सबसे ज़्यादा, यहीं पे चांस होता है एग्जामिनर को नंबर काटने के, और यहीं पे बच्चे अपना नंबर गंवाते हैं। तो हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय लिखने की सही एवं सटीक तरीका क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद रखना है और आप पूरे जीवन परिचय को लिख पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम आज के इस वीडियो में जीवन परिचय देखेंगे। टॉपर कैसे लिखते हैं अपने कॉपी में कि उनको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, एक भी नंबर नहीं करते। ट्रिक से कैसे याद करें और कैसे लिखिए, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक देखेंगे। कैसे लिखने पर टीचर देते हैं नंबर, अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो हमें निबंध बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि हमारे एक भी नंबर ना कटे। फुल मार्क्स देते हैं, ऐसे लिखने पर आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, अगर वो जीवन परिचय को लिखता है तो उसे 5 में 5 पूरा नंबर मिलेगा। एंड अगर उसी जीवन परिचय को एक नॉर्मल स्टूडेंट पूरी चीज़ें वही लिखे बट उसे 5 में केवल 3 नंबर मिलते हैं, इसके 2 नंबर कहाँ पे कट गए, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये दोबारा नहीं जान पाओगे कि इसके नंबर कहाँ पे कटे। ठीक है, बच्चे करके आते हैं, कहते हैं हमको 5 नंबर का करके आए 3 नंबर, और बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना, आप आजीवन नहीं पछताओगे। लिखने की ट्रिक क्या है, लिखने का कला क्या है? सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डाल देंगे, क्योंकि ये जो जीवन परिचय आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आया हुआ है 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का, यानी टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। और यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस तरह से देता है। अब यहाँ पे है संक्षिप्त परिचय पहले डालना है, जिसमें नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका भी आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हम लेखक परिचय लिख रहे हैं तो ऊपर लेखक परिचय लिख देंगे, अगर कवि का लिखते तो कवि परिचय लिखते। तो यहाँ पे लेखक परिचय लिख रहे हैं तो लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी टाइटल यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है। इसके बाद आना है संक्षिप्त परिचय, एक बॉक्स बना लेना इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने बॉक्स को बनाया है। नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान कहाँ है? अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल, माताजी का नाम विभासी। रचनाएं विचार भित्ति, त्रिवेणी, चिंतामणि, मित्रता। मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। अब इनके जीवन परिचय को लिखने की ट्रिक क्या है, इस पूरे बॉक्स की सहायता से, इस पूरे बॉक्स की मदद से हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि जीवन परिचय हेडिंग रहेगी हमारी, एंड इसके बाद हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक, इस तरह से लिखना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही चीजें हैं। अगर हम जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे तो लिखेंगे छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ये एक लाइन देखकर आपका एग्जामिनर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884। ये हमें इस बॉक्स के से पहला मिला। सन 1884 को ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये पता चले, यही चीजें देखता है, हाईलाइट रहे। शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, बस्ती इसी में सबको मिल गया। ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब सब कुछ हमको यहीं से मिला, अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। यानी सभी को यहीं से इनका हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में,
कहाँ पे हुआ था? अघोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी माताजी का नाम विभासी था और इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई घर पर ही की। उसके बाद स्कूली शिक्षा लिया। ठीक है, इन्होंने प्रमुख रचनाएं की, जिसमें इस तरह से आपको लिखना है। ट्रिक यही है, केवल ये चीजें आपको पता है। ठीक है, चंद्रबली शुक्ल था। आगे देखते हैं कैसे। यहाँ पे नेक्स्ट है तथा इनके माता जी का नाम विभासी था। ये भी हमको बॉक्स से मिल गया। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हमीरपुर में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मिर्जापुर से उत्तीर्ण किया। गणित विषय में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। देखो कितना उस समय की बात है भाई, गणित लिए थे ये, कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। अब देखो यहाँ पे इस चीज को ब्लैक पेन से लिखा गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। का संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण, ठीक है, श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। और निधन जो जिस सन में हुआ है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, निधन हो गया। ठीक है, इतना लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा। एंड 2 नंबर के लिए आपको ये लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं रसमीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, सूरदास इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ऐसे लिखकर आएंगे आप तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।